नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम के विषय में, ठीक है? उसका क्वेश्चन है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और सुमित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था? ठीक है? मान लीजिए वर्तमान में हर्ष का कितना है? 40 वर्ष, 40 वर्ष। और सुमित का यस मतलब यस है, इसका कितना है? 60 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, मतलब यहाँ से वर्ष पहले मतलब भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है ना, कितने, यही पूछना है। ये कितने वर्ष पहले उनका अनुपात 3:5 में होगा। तो मान लीजिए ये 60 है, तो 60 में से यक्स घटा देंगे तो यह यच का आ जाएगा और यश का हो जाएगा 60 में से यक्स घटा देंगे तो माना जाएगा, मान लीजिए 1 साल पहले। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो अनुपात है इन दोनों का, ये अनुपात है 3:5 में, यानी कि 3 इसका होगा तो 5 इसका होगा। तो इस तरह से है। ठीक है, 3:5 में है। अब क्या करेंगे कि इसी को हम लोग यहाँ पे जैसे देखिए 14 माइनस यक्स बटा 60 माइनस यक्स, अब इक्वल टू में 3/5 कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसको गुणा कर लेंगे, ये 5 चौके 20 यक्स, अरे 5 चौके 20 यानी कि 200 हो गया ना, 200 माइनस 5 यक्स। ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू 180 माइनस 3 यक्स। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस माइनस में है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, और ये 180 को इधर लेकर चले जाएंगे तो ये होगा 200 माइनस 180, और ये प्लस माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो प्लस 5 यक्स और माइनस 3 यक्स। ठीक है, तो ये इसका मान क्या होगा? देखिए ये 20 हो गया, 20 बराबर ये इसका 2 हो गया, 2 यक्स, यानी कि यक्स का मान कितना हो गया? 10। यक्स का मान 10, ये मान आ गया। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन में देखिए सी दिया हुआ है, सी सही है, सी सही होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन लगाया जाता है। देखिए ये जो एज का प्रॉब्लम है, मतलब एज प्रॉब्लम, पहला 3 इसमें स्टेप आपको जानना जरूरी होगा। पहला वर्तमान, भविष्य और भूत, मतलब कि आज मतलब इसमें वर्तमान में, बाद में और पहले, मतलब कि जैसे आज वर्तमान हो गया, भूत में पहले हो गया और भविष्य में आगे हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको देखिए ट्रिक बताने के लिए हम बता देंगे, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप एक बार बेसिक्स थोड़ा सा समझ जाइए। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया था, वर्तमान में पूछा, कहा था कि 60 किसका था? हर्ष का 40 था और सुमित का 60 था, 60 वर्ष एज था वर्तमान में। तो भूत में लेकर चले गए, तो दोनों में तो वो संख्याएं घटेगी, जिससे दोनों में संख्या ऐसे कि इसका भी एज कम होगा, उसका भी कम होगा, पहले उतने ही सेम बराबर कम होता है, तो इसीलिए ऐसा रख लिए। तो ये 3 चीजें, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों चीज को अगर आप एक बार रख लिए तो आप समझ जाएंगे कि कैसे इसका आंसर लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब दूसरा है, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आय का हूं। इस समय मतलब वर्तमान में ही है, वर्तमान में मतलब वर्तमान, ये याद रहे, वर्तमान में मैं मतलब मैं, आई जैसे आई लिख लिए और पुत्र के लिए सम कर दिए। ठीक है, चल अब 3 गुनी है, मतलब यानी कि ये 3 होगा, ये माने 3x होगा तो x होगा, मतलब ये x होगा तो ये 3x होगा। 15 वर्ष बाद, यानी कि यहां से जाएगा भविष्य में, माने आगे, यानी इसको बाद में बोलेंगे और इसको हम लोग पहले बोलेंगे। ठीक है ना, तो इससे जब हम ऊपर चलेंगे तो पहले, और इससे बाद में जाएंगे तो भविष्य में हम जाएंगे तो बाद बोलेंगे। ठीक है, तो अब कर रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी कि इसमें आ गए तो ये 3x, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3x और ये हो जाएगा यक्स, तो यानी कि इसमें 15 जुटेगा, ये भी तो इसका भी तो एज बढ़ेगा, जो मेरा है उसका, हमारा भी तो एज बढ़ेगा, अब पुत्र का भी, प्लस 15। ठीक है, अब जब दोनों लोग का एज बढ़ गया, मान लीजिए दोनों में हम भविष्य में आ गए, तब क्या कह रहा है कि 2 गुनी आय का हो जाता है पुत्र की, मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आय का होता हूँ, मतलब कि ये 2 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, मतलब ये 1 था तो 2 गुना हो गया। अब इसी को हम लोग ऐसे करके अब बराबर में कर देंगे, ये संख्या आ जाएगी, उसके बाद अब इसको 3 गुणा कर देंगे, तो 3x प्लस 15 और 2x प्लस 30। ठीक है, अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इधर हम लोग चले आएंगे तो 3x माइनस 2x, और ये 15 इधर लेकर चले जाएंगे तो 30 माइनस 15। ठीक है, x में से 3x में से 2x निकल गया तो कितना बचेगा? 1x, x बच गया, और 30 में से 15 चला जाएगा तो 15, यानी कि x का जो मान होगा
वो 15 आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि तदनुसार हम दोनों का योग, आयु का योग कितना होगा। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे x का जो मान हो गया 15 सा, x का मान 15 हो गया। ठीक, यहाँ पे x का मान अगर हम रख देंगे तो 3 गुणे 15 यानी कि 45, और इसका हो गया 15। अब ये ही कह रहा है कि यही दोनों जो x का जो मान है, ये और ये मतलब मेरा और मेरे पुत्र का योग अगर कर दिया जाए तो कितना होगा, तो 45 और प्लस 15 बराबर 60। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, इसमें ये देखिए कि वर्तमान से जब बाद की बात करेगा, अगर क्वेश्चन में बाद कहेगा तो भविष्य में जाएंगे, कितने साल, जितने साल वो पूछेगा उतने साल हम लोग भविष्य में जाएंगे। अगर पहले पूछ लिया तो हम लोग उसको पहले लगाएंगे। तो ये बेसिक मतलब ये बेसिक चीज है। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप ट्रिक से भी मतलब ट्रिक का मतलब ये है कि आप कुछ स्टेप नहीं भी लगाएंगे तो आप अपने हिसाब से लगाते चले जाएंगे, लेकिन ये चीज आपको एक बार समझना होगा। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। मोहन के अपने पिता की आय का आधी है, ये भी वर्तमान में ही है। देखिए मोहन की आय वर्तमान में, इससे ये देखिए ये वर्तमान है, इस पे ऊपर चले जाएंगे तो ये भूत हो जाएगा, इसके नीचे चले जाएंगे। ये चीज समझिए, ये वर्तमान है लिख करके ये भूत भूत हो गया, ये भविष्य हो गया। तब क्या, मोहन के अपने पिता की आय का आधी है, मान ले मोहन का और उसके पिता मतलब कि फादर का। ठीक है, मोहन की आय अपने आय पिता के आय है, पिता की आधी आय है, मतलब ये पिता का कितना है 2 यह है, और इसका हो गया तो x होगा। मान लीजिए मोहन का x हो गया तो इसका 2x हो जाएगा। जैसे कि पिता होंगे तो बड़े होंगे, ये ध्यान रहे। और ये पुत्र है मतलब मोहन है और मोहन के पिता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 वर्ष पहले मोहन की आय उसके पिता की आय का 1/3 आय था, मतलब यहाँ से 15 वर्ष पहले 15 वर्ष। ठीक है, तो एफ का और यम का, तो एफ का कितना हो गया 2x 15 वर्ष यानी कि 15 घटा देंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे कि x में से 15 घटा देंगे, तो इतना उनका एज था, लेकिन उनका 1/3 अनुपात था, यानी कि ये जो था इनका अनुपात कितना था 3 और इसका अनुपात 1 होगा। मतलब यहाँ से वर्तमान से जब चला गया भूत में तो वो 15 साल पहले चला गया, तो इनका अनुपात 3 था तो इनका अनुपात 1 था। अब इसी को यहाँ पे उसके बाद क्या दिया कि 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद यानी कि ये है। अब कह रहा है कि मोहन 5 वर्ष बाद, यानी कि पहले हम लोग x का मान ही निकाल लेते हैं वहीं से, x का मान अगर आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिए ऐसे लगाया जाता है, यहीं पे ऐसे खींच दीजिए, बटा में कर दीजिए, बराबर में कर दीजिए, इसको बटा में कर दीजिए, ऐसे आता है। बेसिक यही है। ठीक, अब इसके बाद से इसको 2x माइनस 15 और इक्वल टू में 3x माइनस 15, ये मान आ गया। अब ये देखिए 3 है बड़ा है तो ये चला जाएगा इधर, और ये माइनस इधर चला आएगा, ये 15 से 45 होगा ये वाला। ठीक है, तो ये 45 प्लस इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 45 माइनस 15, ये जब माइनस में तो प्लस में हो गया, और 3x माइनस 2x यानी कि x बराबर 30। ठीक है, x बराबर 30। अब क्या कर रहा है कि x बराबर 30 हो गया यहाँ पे, मान लीजिए वर्तमान में x बराबर 30, तो कह रहा है कि यहाँ से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 30 और प्लस 5 यानी कि 35 हो जाएगा। मोहन की आय 35 हो जाती है, इसका आंसर हो गया ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सुरेश की आय किरण की आय की दोगुनी है, ये भी वर्तमान में है। सुरेश की आय किरण की आय की दोगुनी है, यानी कि अगर मान लीजिए यक्स होगा ये 2x होगा। ये वर्तमान में बोल रहा है, ये दोनों का मान वर्तमान में है, प्रेजेंट में पीछे प्रेजेंट में। ठीक है, अब कह कि दोनों का योग 24 है, मतलब इन दोनों का योग जो 24 है तो सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। तो यानी कि अगर x प्लस 2x बराबर 24 है, मतलब ये दोनों का योग, जैसे ये किसका है किरण का हो गया, यक्स किरण का और ये हो गया सुरेश का, तो इन दोनों को योग करेंगे तो ये जाएगा 3x और 24, तो यक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा ना 8 आ जाएगा, यानी कि यक्स बराबर 8। ठीक है, अब यक्स बराबर 8 आ गया तो वो कह रहा है कि सुरेश की आय मतलब यानी कि 2 गुणे 8 यानी कि 16 वर्ष, इसका मान हो जाएगा ये। ठीक है, तो 16 वर्ष होगा, तो इस ऑप्शन में इसका ए ऑप्शन में ए है, इसका ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, इसमें वर्तमान में फादर का और सन का, ठीक है, इन दोनों का योग कितना है 60 वर्ष है, मतलब कि इन दोनों का अगर इस तरह से 60 वर्ष है, इन दोनों का वर्ष कितना हो गया 60 वर्ष, ये ध्यान में। ठीक, अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय का वर्तमान आय से दोगुनी थी।
6 वर्ष पहले, ठीक है ना। मतलब यहाँ से 6 वर्ष पहले चले गए तो पिता की आय कितना है? 6 वर्ष पहले पिता की आय, पुत्र की वर्तमान आय से दोगुनी थी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इसका मान यक्स था वर्तमान में, पिता की आय इसकी कितनी होगी? 2 गुनी। यहाँ पे यही कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की वर्तमान आय से दोगुनी थी, यानी कि यहाँ से ये दोगुना था। तो पिता की आय क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 वर्ष पहले था, तो यानी यहाँ पे जब हम लेकर आएंगे इसको, ठीक है, तो 2x+6 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x+6 हो जाएगा ना। यहाँ से हम इसको लेकर चले आए, 6 प्लस जोड़ देंगे तो इसमें तो 6 हो गया। अब इन्हीं को योग कर रहा है कि 60 वर्ष है, यानी कि 2x+6 अब प्लस यक्स बराबर कितना है? 60। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3x अब +6 बराबर 60। तो 6 इधर चलाएगा तो 3x बराबर 60 माइनस 6, तो मान कितना हो जाएगा? 54। यानी कि 3x बराबर 54, तो 3 से घटाएंगे तो 18 बार, यानी x का मान 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि पिता की आयु ज्ञात कीजिए इस पर। देखिए वर्तमान में अगर पूछेगा तो वर्तमान में बताएंगे, भूतकाल में पूछेगा तो भूत में बताएंगे, भविष्य में पूछेगा तो भविष्य में बताएंगे। तो पूछ रहा है कि पिता की आयु क्या है, यानी कि इसमें अगर हम जोड़ देंगे 18 से गुणा करके, यानी कि इसका x का मान 2x का मान कितना? 18 और +6, तो 18 दूनी 36 और +6 मतलब 42, इतना मान हो जाएगा इसका। तो इसके पिता की आयु हो जाएगी 42 वर्ष, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में रखेंगे, भविष्य भूतकाल में पूछेगा तो भूत में, पहले पूछ देगा तो भूत में, और बाद में पूछ देगा तो भविष्य में। तो ये चीज आप लोगों को बस ये 3 बस डायग्राम जानते रहेंगे, जिससे कि वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों को जानते रहेंगे तो आप लगा ले जाएंगे। कोई भी सवाल कैसा भी, इसमें कुछ नहीं है। एक कुछ कहता है कि 5 के, जैसे कि मान लीजिए यक्स से पहले और बाद, तो वही माइनस हो जाता है, वो सब नहीं करना है। पहले से ये जानना है कि हम लोगों को कैसे ये आता कैसे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 42 सी, ये जो है सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि टॉम अपने पिता के आय से आधी आय का है, माने पिता के आय का आधा है। जैसे अगर मान लीजिए यक्स है तो ये श्याम हो गया, ठीक है। ठीक, अब कह रहा है कि ये अपने पिता का आधा है। मान लीजिए अगर ये 2x होगा तो x होगा, हम वैसे मान लीजिए हम x लगाएंगे तो इसको x/2 करना पड़ेगा आधा करने के लिए। तो क्यों ना हम इसको दोगुना कर दें, ये 2x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले वह अपने पिता की आयु का 1/3 था 10 साल पहले, यानी कि यहाँ से जब पहले था 10 साल, तो अपने पिता की, कह रहा है कि पहले अपने 10 वर्ष पहले अपने पिता की आयु का 1/3 था। मतलब कि यहाँ पे 1/3 मतलब कि ये 3 हो गया और ये हो जाएगा यक्स, ये मान हो गया। 10 वर्ष पहले इनकी आयु 1/3 था, या तो यहाँ पे ऐसा ना करके यही चीज हम लोग यहाँ पे लेके चले जाएंगे। 2x-10 जैसे कि पहले गया था तो दोनों का माइनस में हो जाएगा, और x-10, ठीक। अब 1/3 था तो यहाँ पे ये 3 होगा तो ये 1 होगा। मान लीजिए छोटा बच्चा, मतलब इसका मतलब ये पुत्र है, इसका एज कम होगा और इसका पिता का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब इसको इसे ही लगा देंगे, यहाँ पर बराबर कर दीजिए, इसको बटा कर दीजिए, इसको बटा कर दीजिए। अब फिर क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखिए अगर आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पे यहीं पे लगा दीजिए इसको, इसका मान हो जाएगा 2x-10 और 3x-13, ये मान हो गया। ये इधर लेकर चले आएंगे, ठीक है। ये वाला जैसे 2x इधर लेकर चले जाएंगे और -30 इधर लेकर चले आएंगे, तो प्लस में हो जाएगा -30 -10, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा -2x। तो इसका मान कितना जाएगा x, ये हो जाएगा 20, यानी कि x बराबर 20, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो भविष्य में भी निकाले जाएंगे, ठीक। देखिए अगर ये x बराबर 20 है तो ये हो जाएगा x बराबर 20 दूनी 40, मतलब 20 2 गुणे 20 बराबर 40, यानी कि पिता की उम्र वर्तमान में 40 था और पुत्र का 20 वर्ष। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए यहाँ पे आकर के, मतलब 5 वर्ष बाद तो 40 और +5 45, ठीक है। ये आंसर होगा 45, इसका ये होगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र की आय से दोगुनी आय का है। देखिए अगर मान लीजिए फादर और पुत्र हो गया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपने पुत्र से दोगुनी आय का है, ठीक है। अब कह रहा है कि 20 वर्ष पहले पिता की आय पुत्र की आय का 12 गुना अधिक है। मतलब यहाँ पे 20 यह हो गया, मतलब कि पिता और पुत्र सन, ये कितना पहले गया? 20 साल पहले, 20 साल पहले गए तो ये हो गया
2x माइनस 20 और ये हो गया x माइनस 20। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने पुत्र से 12 गुना अधिक है। मान लीजिए अगर ये 1 होगा, ये पुत्र तो पिता कितना है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको बटा कर देंगे, इसको बटा कर देंगे, बराबर में रख देंगे। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग तिर्यक गुणा करके आंसर ला सकते हैं। x माइनस 20 इक्वल टू 12x माइनस 20। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये माइनस में, तो हम लोग इसको 12 से 240 होगा, 240। देखिए ये वाला इधर लेकर चले आएंगे, ये माइनस में, और ये वाला इधर लेकर आए तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 240 प्लस में हो जाएगा माइनस 20, और ये इधर चला जाएगा तो 12 माइनस 2x, तो ये मान कितना हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 20 घट जाएगा तो 240 में से हो जाएगा 220, यानी कि इस दोनों से कट गया तो x बराबर कितना हो गया 22। अब क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो मान लीजिए x का मान कितना हो गया 2 और ये डबल 2 हो गया, मतलब 22, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, तो यही इसका मान होगा, इसके पिता की आयु होगी 44 वर्ष। ठीक है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुने से 3 अधिक है। पिता का जो उम्र है, ठीक है ना, अपने पुत्र की उम्र से, यानी x से 3x है और प्लस 3 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, अब हम जब फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद, यानी कि प्लस 3 यहाँ पे हम लेकर आएंगे, ये हो जाएगा यफ और ये जाएगा सन, तो यह मान कितना हो जाएगा यक्स और प्लस 3, मतलब बाद में है तो प्लस 3 करेंगे, और 3x प्लस 3 प्लस एक्स, यानी कि ये जो होगा x में 3 है, ये जो 3x पूरा निकल गया या प्लस 3, मतलब 3 वर्ष बाद जुटेगा, तो ये मान हो गया। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि ये जो है 3x प्लस 6, मतलब ये जोड़ देंगे। ठीक है ना, यक्स प्लस 3, मतलब ये पुत्र का हो गया, ये पिता का हो गया, तो पुत्र से दोगुने से 10 अधिक है, ये दोगुने से 10 अधिक है, तो मतलब कि अगर इसको दोगुना कर दें और प्लस 10 कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग 2 से गुणा करेंगे और प्लस 10 करेंगे तो अपने पिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब दोगुना और प्लस 10 अगर कर देंगे तो दोगुना हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6, यानी कि बराबर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2x प्लस 6 और प्लस 10, तो ये हो गया 3x प्लस 6, ये हो गया 2x प्लस 16। ठीक है ना, अब ये इधर हम लेकर चले जाएंगे, ये इधर लेकर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x और 16 माइनस 6 बराबर 10, यानी x का मान कितना हो गया 10, x का मान 10 हो गया। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु, तो यहीं पे अगर हम लोग मान रख देंगे x का मान, तो यहाँ देखिए 3 इंटू 10 प्लस 3, बदमाश में पहले गुणा किया था तो 10 3 30 और प्लस 3 यानी कि 30 वर्ष, इसका मान हो जाएगा ये। ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। देखिए कह रहा है कि पुत्र की आयु से 3 गुना से 3 अधिक है वर्तमान में, जब 3 वर्ष बाद आया तो इनमें से 3 जोड़ देंगे हम दोनों में। अब कह रहा है दूसरा शर्त कि अपने पुत्र से 2 गुना से 10 अधिक है पिता, तो अगर इसमें हम 2 गुना कर दें और प्लस 10 कर दें पुत्र में, तो वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी को हल कर देंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। और जहां पूछ रहा है, जहां पे पूछेगा, अगर भविष्य में पूछ रहा है, वर्तमान में पूछेगा, अगर 2 साल पहले पूछेगा, 3 साल पहले पूछेगा, तो सब बता देंगे आप, बस x का मान निकल जाना चाहिए यहाँ से। ये अगर मान निकल गया तो उसके बाद सब निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना है, मतलब वर्तमान में ही सब क्वेश्चन आ रहे हैं। पुत्र की मतलब कि पी से, सन से, इंग्लिश में लिखते हैं सन, और फादर कितना है 4 गुना है, तो मान लीजिए x है तो ये 4x होगा, मतलब पुत्र x होगा तो ये 4x होगा। 20 वर्ष पश्चात पुत्र आय से केवल 2 गुनी आय का होगा, पश्चात वह अपने पुत्र की आय का 2 गुनी होगा, मतलब यहाँ से कितना 20 वर्ष बाद। ठीक है ना, 20 वर्ष बाद, तो इसमें हम x को 4x प्लस 20 और सन को क्या करेंगे x प्लस 20 कर देंगे। ठीक है ना, भविष्य में जा रहा है तो कह रहा है कि 2 गुने आय का है, तो ये मान लीजिए अगर 2 गुना है तो ये गुना होगा, मतलब 1 होगा तो ये 2 होगा, इसको बट्टा में कर देंगे ऐसे। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे ये 1 से गुणा करेंगे तो कोई मान में अंतर नहीं आएगा, तो ऐसे रख देंगे, और यहाँ से 2x मैंने 2x और प्लस 40। ठीक है ना, अब ये इसको इधर लेकर चले आएंगे तो 4x माइनस 2x, और ये इधर चला आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये कितना मान हो गया 20, यानी कि x का मान कितना हो गया 10, x बराबर। अब देखिए अब क्या रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि इसका मान, x का मान कितना है 10 है, तो यही आंसर होगा, तो इसका मान हो गया ये। ठीक है ना, ये चीज आप लोगों को समझना ही होगा।
ये वाला आंसर हो गया ना। हाँ देखिए सर, किसी माने एक पिता की आय उसके पुत्र की आय के नगुने है, तो ये वर्तमान में ही होगा। वर्तमान नहीं रहता तो भी वो वर्तमान में ही रखा जाता है, ठीक है ना। एक पिता माने एक पिता की आय उसके पुत्र की आय के नगुने है। अगर मान लीजिए सन हो गया, ये फादर हो गया, ये मान लीजिए एक्स हो गया तो 9x हो गया, ठीक है ना। माता की आय पुत्र की 8 गुनी है, यानी कि मदर का, माने इसके मदर हो गए, ये फादर हो गया, ठीक है ना। इसकी मदर, इसके फादर, तो ये कितना है 8 गुनी है। अब कह रहा है कि पिता और माता की आय का योगफल 51 है। इन दोनों का, इन दोनों का योग कितना है 51 प्लस इन दोनों का योग कितना है 51 वर्ष, ठीक है ना। तो पुत्र की बतलाना है, तो यहीं पे निकाल लेंगे 9x प्लस 8x बराबर कितना हो गया 51, 51 वर्ष। तो ये है 9 8 17, x बराबर 51, तो 17 3 51, x का मान कितना हो गया 3, बस ये उसका मान हो गया डी। डी कह रहा है कि पुत्र के आय का 9 गुना पिता है और पुत्र के आय का 8 गुना है। पिता और माता का योग 58 वर्ष है, तो दोनों को योग करके हम कितना ला देंगे, 17 से घटाएंगे तो एक्स का मान 3 आ जाएगा। और एक्स का, इसका बच्चे का नाम एज पूछ रहा है, पुत्र का, सन का, तो ये एक्स का मान 3 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक और प्रदीप की आय का अनुपात 4:3 है। एक चीज देखिए, जब भी इसमें जो पहले नाम दिया जाता है वो पहले वाला ही अनुपात को लिखा जाता है। अशोक और प्रदीप है, अशोक और प्रदीप कितना है, तो 4:3 में है, यानी कि यक्स का मान हो गया और ये हो गया 3x, ये मान हो गया उनका। अब कह रहा है कि अशोक 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाता है। अगर मान लीजिए ये कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाता है, तो प्रदीप की वर्तमान आयु याद कीजिए। अब देखिए, जब 6 वर्ष बाद ये 26 साल का होता है, यानी कि 26 में से यहाँ पे प्लस 6 कर रहा है ना, तो ये 26 साल हो जा रहा है। तो यही अगर हम 6 वर्ष पहले लेकर चले आएंगे, इसको यहाँ पे लेकर चले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 में से 26 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। इसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर 20 के, ठीक है ना। तो ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 5। अब कह रहा है कि इसका प्रदीप का आयु कितना होगा, इसी से 3x का मान निकल गया, यानी कि 3 इंटू 5, इसका मतलब कि 15, इसका मान हो गया 15 वर्ष, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात ध्यान रहे, और ये क्वेश्चन टफ भी है, समझने वाला है, बस टफ नहीं है, समझने वाला। दूसरा एक क्वेश्चन है कि वर्तमान में ए और बी की आय का अनुपात 3:1 है, वो अनुपात में होगा, ऐसा नहीं दिया होगा, अनुपात में दिया है तो 3:1 होगा, ए का और बी का, यानी कि ये 3x हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, मतलब एक मतलब इसके साथ एक है तो एक मतलब वही होता है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, 4:1 में है, 4 वर्ष पूर्व अनुपात 4:1 हो जाएगा, मतलब यहाँ से 4 वर्ष पूर्व, तो ए का मान और बी का मान कितना है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि इसमें घटाएंगे तो 3x - 4 और x - 4 कितना मान हो गया, तो 4:1 में है, यानी कि ये 4 हो गया तो ये 1 होगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ऐसे रखते हैं, ठीक है। ये प्रक्रिया समझ रहे हैं ना, ये आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बटा कर देंगे, बराबर करके इसको बटा कर देंगे। अब इसको 3 गुणा करेंगे तो 3x - 4, यहाँ पे लिखते हैं 3x - 4 और यहाँ से 4x - 16, ठीक है ना। तो देखिए, इसको 16 को हम लोग इधर लेकर चले आएंगे और 3x को इधर लेकर चले आएंगे, तो यानी कि 4x - 3x, ठीक है ना। और ये इसको 16 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये x का मान कितना हो गया इतना, और ये हो गया 12, यानी कि x का मान कितना हो गया 12। अब पूछ रहा है कि a का वर्तमान आय, ये 3x है, यानी कि 3 गुणे 12, x का मान हम रख देंगे कितना आ जाएगा 12 के 36 वर्ष, a का मान 36 वर्ष, इसका मान कितना हो गया बी, आंसर सही बी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माँ और बेटी की वर्तमान आय का योग 54 वर्ष है, ठीक है ना, और वर्तमान आय का अंतर जो है 30 वर्ष है। मान लीजिए, अगर मान लीजिए ए माँ को मान लिए, माँ को, और बी कितना मान लिए, मतलब बी मान लिए बेटी को, ए प्लस बी का योग मतलब कितना है 54 है, ठीक है ना। और ए माइनस बी का कितना है, तो ये हो गया 30। अब देखिए, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ए माइनस में तो ये दोनों कट जाएगा, तो यानी कि 2a हो जाएगा, 2a, और प्लस में जोड़ेंगे तो 8
80 4 84 हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 यानी ए के 42 वर्ष। ठीक है, ए का 42 वर्ष हम इसी को मान में रख देंगे। ए का 42 हो गया। अब देखिए या तो इसमें रखें या तो इसमें रखें। चलिए अब इसमें रखते हैं। ए प्लस बी बराबर 54। तो ए का मान कितना है 42। अब प्लस बी का मान निकालना होगा तो 54 हो गया। तो बी बराबर 54 माइनस 42, 8 4 12 हो गया, यानी कि बी का मान 12। ठीक है ना, 12 बी का मान कितना हो गया 12। अब कह रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 यानी कि 7:2 में जो आंसर आएगा इसमें वही होगा। तो 7:2 कोई नहीं है। हाँ देखिए गलती क्या होगा, माँ और बेटे की आयु 8 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो ये तो हम लोग वर्तमान में निकाल दिए, ये नहीं होगा। ये तो हम लोग वर्तमान में निकाल दिए यहाँ पे आकर के, जैसे ये लोग तो हम लोग वर्तमान में निकाल दिए, ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ये होगा कि ये 7:2 में तो ये हो गया, 7:2 में ये हो गया। मतलब कि देखिए वर्तमान में इनका आयु एक ए का कितना था, ए का हो गया 42 और इसका बी का हो गया कितना 12। ठीक है ना, तो कह रहे हैं क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा, तो इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50 और 12 8 20 यानी कि ये दो सुन कट जाएगा तो अनुपात में जाएगा, तो 5:2 में ये आंसर होगा इसका। ध्यान दिए हैं ये 8 वर्षों के बाद पूछ रहा है अनुपात, तो हम इसमें मान लीजिए वर्तमान में 42 हो गया, इसका बी का 12 हो गया, इसमें 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसका अनुपात कराएंगे तो हो जाएगा 5:2 में। इसका आंसर होगा ई, ये वाला। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेहा तथा रश्मि की वर्तमान आयु क्रमशः 7:8 में है। वर्तमान में है नेहा और रश्मि। नेहा जिसका नाम पहले होता है उसका अनुपात वही होता है पहले वाला, तो 7 हो गया और रश्मि का हो गया 8। ये अनुपात में है यक्स का मान, यानी दोनों में कॉमन है वो चीज। ठीक है ना, यक्स। अब सी 6 वर्ष पश्चात उनकी आय का अनुपात 9:10 हो जाएगा, तो रश्मि का अनुपात कितना होगा, यानी कि ये बाद में कर रहा है। तो यन का मान कितना हो गया, नेहा का 7 यक्स कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद प्लस 6 और आर का 8 एक्स प्लस 6 एक्स में है। ठीक, कह रहा है कि 9:10 में है, यानी कि इसका मान अगर 9 होगा तो इसका 10 होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग इससे रख देंगे घट्टा। ठीक है, बराबर में। अब इसको यहाँ पे 10 7 70 यक्स माइनस 60 इक्वल टू 9 8 72 यक्स ये प्लस में है प्लस 9 6 54। ठीक है ना, देखिए अब ये 70 है ये 72 है, तो इसको हम लोग इधर लेके चले जाएंगे, ये 60 है 54 तो हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो देखिए 72 मान लीजिए हम उधर लेके चले गए, 70 माइनस में हो गया और 60 में से 54 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 6, यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान 3 हो गया, 2 3 6 3 से। ठीक है, x का मान 3 हो गया। तो जब x का मान 3 हो गया तो रश्मि का वर्तमान आय पूछ रहा है यहाँ पे, तो 8 x का मान यहाँ रख देंगे तो 8 गुणे 3 यानी कि 24 हुआ। ठीक है ना, तो इसका मान हो गया बी, ये वाला। ठीक है, ये 24। ठीक है, चलिए विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु क्रमशः अनुपात में है 14:17 में। विशाल यानी कि बी और यश कितना है इसका मान, तो ये हो गया 14 अनुपात मतलब 14 यश हो गया, अब ये हो गया 17 170। ठीक है ना, 6 वर्ष पश्चात उनका क्रमशः 17:20 हो जाता है, यानी कि 6 वर्ष बाद यहाँ पे आ गए, तो भी का मान कितना हो गया 14 x प्लस 6 और यश का मान कितना हो गया 17 x प्लस 6। ये मान हो गया ना, अब पर है कि 17:20 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 17, इसका मान हो जाएगा 20। अब इसको बटा में इसे कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए 14 28 280 x 280 x और 6 12 120 और 17 17 यहाँ कितना हो जाएगा 289 और 17 छका 102 प्लस 102, ये इधर से लेकर चले आएंगे तो 289 x माइनस 280 माइनस में है x बराबर 120 माइनस 102, तो ये कितना हो गया 280 में से घट गया तो 9x बराबर 18, यानी x का मान कितना हो गया 2, x का मान हो गया 2। ठीक है, तो यही x को जिसका भी पूछेगा, शेखर का पूछा है तो x का मान यानी कि 17 गुणे 2 बराबर 34 वर्ष। ठीक है, इसमें यही मान होगा 34। ठीक है ना, तो इसका सी मान हो गया
ठीक है, इसको देखिए 14 में था, इसको नीचे मतलब 6 वर्ष बाद लेकर आए, प्लस 6 जोड़ दिया, और इसको हम लोग तीन गुणा करेंगे तो ये मान आएगा, तो x बराबर 2 है। और शेखर का पूछा है 17 x है, तो x का मान 2 रख देंगे तो 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34, अगर यहाँ पे रखना होगा 2 तो 17 दूनी 28 हो जाएगा इसका विशाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी की आय उसकी माँ की आय का अनुपात 3:11 है। ठीक है, मान लीजिए मदर और यह लक्ष्मी, माँ का इसके कितना है, इसका अगर 3 है, लक्ष्मी का जो पहले दिया रहता है उसी को लिया था, जब लक्ष्मी का 3 हो गया तो 3x हो गया और 11x हो गया। अब क्या करना है कि उनकी आय का अंतर 24 वर्ष है, इन दोनों का अंतर 24 वर्ष है, यानी 11x माइनस 3x बराबर 24। ठीक है, ये कितना हो गया 8x बराबर 24, 8 तरीके 24, यानी x बराबर 3, ये मान हो गया x बराबर 3। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी आय का अनुपात क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात, तो इसको यहाँ पे गुणा करेंगे 11 गुणे 3 है ना, तो 33 हो गया। यहाँ पे अगर ये इसमें गुणा करेंगे 11 गुणे 3 बराबर 33, और 3 3 9, यानी कि 3 गुणे 3 बराबर 9। अब इनको अनुपात करेंगे तो कितना आएगा, यही कह रहा है ना, नहीं नहीं ये नहीं कर रहा, 3 वर्ष पश्चात कह रहा है। ठीक है ना, तो ये मान तो आ गया यहाँ पे 33 और 9, इनका मान आ गया वर्तमान में। 3 वर्ष पश्चात यानी कि 33 प्लस 3 और 9 प्लस 3, इसका मान हो गया 36 और इसका मान हो गया 12, तो 12 1 12 12 3 36। ठीक, अब किसका पूछ रहा है, तो उनका अनुपात 3:1 में होगा। हाँ, एक ही दिया हुआ 1, यानी कि 3:1। अगर ऑप्शन में 1:3 दे दिया होता तब क्या होता, ठीक है, 1:3 दे दिया होता और ये भी दे दिया होता तब क्या होता। वहां जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे किसको पहले कहेगा, मान लीजिए लक्ष्मी का एक कम होगा माता का अधिक होगा, या माता का अधिक होगा लक्ष्मी का कम होगा, तो ये चीज देगा वहां पे किसको पहले रखना है। जिसका नाम पहले होगा उसका अनुपात हम पहले रखेंगे, और जिसका अनुपात बाद में होगा उसका बाद में हम लोग अनुपात रखेंगे, तो ये कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन है, खुशी और जागृति की की आय का अनुपात 5:8 है। खुशी मतलब के और जे, जागृति कितना है, तो 5:8 माने 5, और ये हो गया 8। अगर 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 3:4 हो जाता है, 34 नहीं हो 3:4 होगा 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्ष प्लस कर देंगे, प्लस 8 यानी कि के का कितना मान हो गया 5x प्लस 8, और जे का मान कितना हो गया 8x प्लस 8, कितना हो गया 3:4 में, यानी कि ऐसे करेंगे, ये इसका 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3:4 में है, वो 34 नहीं है भैया, ध्यान रहे कि 3:4 में है, तो उनका अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर वर्तमान में भी पूछ रहा है। तो देखिए 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 13 गुणा 8 तरीके 24 और 8 तरीके 24। ठीक, अब देखिए ये 20 है तो इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो यानी कि 24 माइनस 20x माइनस बराबर इक्वल टू 32 माइनस 24, इसका मान कितना हो गया 6 2 8, और इसका मान हो गया 4x, यानी कि इसे कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x बराबर 2 हो गया। अब कह रहा है कि x बराबर 2 हो गया तो इनका मान ऐसे 5 गुणे 2 बराबर 10 और 8 गुणे 2 बराबर 16। अब क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर, अंतर कितना है 6 का 6, यानी कि इन दोनों का अंतर 10 घटा देंगे तो 6 ही आएगा ना, आंसर होगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थियों का अनुपात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। इसी तरह से दो विद्यार्थी हैं, 3x है इसका 2x है, इन दोनों का अंतर कितना है, एक अधिक होगा, यानी कि कितना अधिक है, एक x का मान हो गया, x कितना है 5, x का मान 5 हो गया। अब पूछ रहा है कि छोटे विद्यार्थी की आय कितनी होगी, इसका 5 गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा, इसके x का मान रख देंगे तो 10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भी, सबसे सिंपल था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और नवल के अनुपात 2:3 है, अजय का 2 और नवल का 3, ठीक है ना, अजय का और नवल का 3 है, 12 वर्ष पश्चात उनके अनुपात 11:15 हो जाए, 12 वर्ष बाद कितना हो गया ए और ये का 11 छोड़िए, ये 2x प्लस 12 और 3x प्लस 12, अनुपात कितना हो गया, तो 11:15 में, ये 11 हो गया तो ये 15 हो जा रहा है,
ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे इक्वल टू में ऐसे। अब इसको 13 गुणा कर लेंगे तो 15 दूनी 30 यक्स प्लस 15 बार हम कितना आ जाए 180 और 11 के 33 यक्स और 132 होगा। 11 हमें 110 और 11 22 132 हो जाएगा 132। ठीक है ना। ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा तो 180 में से 132 घटा देंगे और 33 एक्स में से 30 एक्स घटा देंगे। ठीक है ना। 180 में से 32 घटाएंगे और 33 में से 30 एक्स घटा देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये मान लीजिए 10 हो गया तो ये हो गया 8, ये हो गया 7 में से हो गया 4 48। ठीक है ना 48 और ये हो गया 3, 35 में से 30 गया 3, इसे कट गया तो 16, यानी यक्स का मान कितना आ गया 16। यक्स का मान जब 16 आ गया तो पूछ क्या रहा है कि नवल का आयु, लेकिन नवल का आयु यहाँ पे 3 गुणे 16 कितना मान हो गया 148। नवल का अगर इसका पूछ देगा तो 100 दूनी 32। ठीक है तो 148 यानी इसका मान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में माया और छाया का अनुपात 6:5 में है। माया और छाया यम और सी एच कितना है 6 एक्स हो गया, ये 5 एक्स हो गया। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात, यानी कि 15 जोड़ देंगे तो यम का 6 एक्स प्लस 15 और सी एच का हो गया 5 एक्स प्लस 15 और अनुपात कितना हो जा रहा है इन लोगों का 9:8 में हो जा रहा है। ठीक तो देखिए 8 48 प्लस 15 120 और 9 5 45 एक्स और 15 9 135। ठीक तो देखें ये वाला इधर चलाएगा और ये इधर चलाएगा तो इसमें से 48 एक्स माइनस 45 एक्स और 135 माइनस 120। ठीक है तो ये मान हो जाएगा 20 20 40 यानी कि 15 और ये हो जाएगा 3 एक्स, यानी कि एक्स का मान कितना हो गया एक्स बराबर 5, 3 5 15 5 एक्स का मान 5 हो गया। तो माया का वर्तमान आय पूछ रहा है, माया का इसमें एक्स का मान रख देंगे तो 6 गुणे 5 यानी कि 30 वर्ष। ठीक है तो इसका आंसर यही होगा 30 वर्ष। ठीक है चलिए ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है और रही बात ये इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी ये 3 चीज हमेशा याद रखिएगा। बताते हैं आप लोगों को, ये देखिए वर्तमान भविष्य और भूत। ठीक है ना। ये आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो जिस पे ये चीज अगर कह दिया यहाँ से पहले तो पहले हो गया भूत में और यहाँ से कह दिया बाद में। ठीक ना तो ये हो गया भविष्य। अगर इससे भविष्य से पहले करे तो वर्तमान हो जाएगा, अगर वर्तमान से पहले करे तो भूत हो जाएगा, भूत के बाद कहेगा तो वर्तमान हो जाएगा, वर्तमान के बाद कहेगा तो भविष्य हो जाएगा। तो इसी पे सवाल हम लोग ये सब लगाते हैं। चलिए ठीक है ना। तो ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन में आता है और ऐसे ही लगाया था। अगर मान लीजिए आप ठीक से लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। एक बार बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद से लगाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है धन्यवाद, जय हिंद।